जहां हर जबान पे ये सवाल था कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, आजकल हर जबान पे एक ही सवाल है कि क्या हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस बात से कुछ अग्री करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि डिफॉल्ट कैसे हो सकता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आर वी रियली गोइंग टुवर्ड्स दैट? जी रबिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आर्मी चीफ कोई भी होता है, कोई नहीं फर्क पड़ता, ये सारे 4-6 अफसर बड़े अच्छे होने थे, बट इकोनॉमी जिस तरह से आपकी फिस्कल और एक्सटर्नल अकाउंट के जो इश्यूज है और वो कल्मिनेट हो गए हैं ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स, और जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं जिसके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो वो तो मसले होने थे। और कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त होता तो उसके लिए मुश्किल होता। और इस वक्त जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो रियलिटी से जो है ना वो आंखें बंद करके बैठे। जब कोई डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं या डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन होती है, तो लोगों की जो पेमेंट्स होती हैं, जो इम्पोर्ट्स होती हैं, वो क्या आप इंपोर्ट कर सकते हैं? क्या उन इंपोर्ट्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको एलसी कहते हैं, क्या आप वो खोल सकते हैं? क्या यहाँ पे जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने बिजनेस किया हुआ है, उस बिजनेस में से जो रिटर्न आता है तो उसका डिविडेंड रिपैट्रिएट कर सकती है, मुल्क से बाहर लेके जा सकती है? अली साहब, ये कह सकते हैं हम कि ये एक फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफॉल्ट हो सकता है, अगर खास तौर पर ये उस तरह की चीजें हैं जो कि एसेंशियल्स हैं मुल्क के लिए। इसको आप फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफॉल्ट कहें, एम्प्लॉय डिफॉल्ट कहें, जो मर्जी इसका नाम ले, मैं इसकी प्रोसेस को आपको बिल्कुल समझा रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। श्रीलंका में पहले ये हुआ था, श्रीलंका में जब उन्होंने बॉन्ड की पेमेंट नहीं की, उन्होंने फैसला किया कि इनकी बॉन्ड की पेमेंट आ रही थी, हमने बॉन्ड की पेमेंट नहीं करी। बॉन्ड की पेमेंट नहीं की तो उसके बाद उनकी एलसीज खुलना बंद हो गई। पाकिस्तान में हमने अपनी बॉन्ड की पेमेंट कर दी है, और श्रीलंका के अंदर बॉन्ड जो था उनके डेट में काफी हाई परसेंटेज पे था। हमारा हमने जैसे बताया कि 8-9% है। तो हमने बॉन्ड की पेमेंट कर दी है, लेकिन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त $7 अरब से नीचे आ चुके हैं स्टेट बैंक के। बिल्कुल। और इस वक्त आपने जो है पिछले 6 महीने में बहुत सारी चीजों पे कोटा किया हुआ है। गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन है, रॉ मटेरियल है, स्पेयर पार्ट्स हैं, उस पे आपने कोटा लगाया हुआ था। जब आपका रिजर्व 6 अरब से नीचे आ जाएगा, $6 बिलियन से नीचे आ जाएगा, $5 बिलियन पे आ जाएगा, कुछ ऐसा नंबर हो जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, 2-3 महीने में जो हालात है, शायद पहले ही आ जाए। तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स जो है, जिसमें क्रूड ऑयल है, जिसमें पेट्रोल डीजल है, जिसमें एलएनजी है, जिसमें कोल है, और फिर कुछ मेन फूड आइटम्स है या एसेंशियल जैसे दवाइयां वगैरह की आपने बात की, उसके अंदर भी राशनिंग करना शुरू कर देंगे। कितने डॉलर्स हमें चाहिए इस वक्त अपनी डेट पेमेंट्स को मिला के प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट को मिला के? इस अगले दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 3 महीनों के अंदर कुछ $5.5 से $6 बिलियन की रीपेमेंट है डेट। इस 5 से 6 बिलियन डॉलर की रीपेमेंट में से कुछ कमर्शियल डेट है। वो कमर्शियल डेट री रोल होना इस वक्त नहीं हो रहा, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। बाकी आपका जो कोई IMF की, वर्ल्ड बैंक की पेमेंट है वो भी करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों की तरफ कि ना सिर्फ वो अपने डेट को रोल ओवर करे, बल्कि आपको फ्रेश डेट भी दे। अगर आपको नहीं देंगे तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी कमर्शियल डेट रीपेमेंट और अपनी बाकी डेट रीपेमेंट पे भी डिफॉल्ट करेंगे। उनका बयान ये कि IMF आए तो आए, नहीं आता तो ना आए, क्यों वो, क्या वाकई वो ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे सिचुएशन की, या वो सिर्फ इस चीज से सेटिस्फाइड है जैसा कि आपने पहले मेंशन किया कि हम अपना बॉन्ड पेमेंट हमने कर दी है? नहीं जी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो कंट्रोल में नहीं है चीजों के। उन्हें अंदाजा है कि क्या हालात हैं। वो बॉन्ड रीपेमेंट और डिफॉल्ट ना करने के तो वो उनके पब्लिक के ऊपर बयानात आते हैं, उन्हें अंदाजा है कि चीजें कितनी मुश्किल हैं। साथ उन्हें ये अंदाजा है कि IMF जो है वो कह रहे हैं कि भाई मतलब अब आपकी पार्टी खत्म है, आपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने हैं। ये PMLN की हुकूमत आई या PDM की हुकूमत आई तो उनको तो तकलीफ हो रही थी। जब मिफ्ताह इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो आप देखती होंगी टीवी पे आगे पीछे किस तरह करते थे, लड़ बढ़ के खुद आगे मैदान में, और ये क्या है कि मैं तो वो हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं मौला जट हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब संभालूंगा। मैंने पहले भी संभाला था, मैंने उस वक्त भी संभाला था, 2013-16 में देखें उस वक्त मैंने संभाल लिया था, उस वक्त, अब मैं नहीं संभल रहा इनसे। तो उन्हें समझ आ रही है कि चीजें उनसे समझ नहीं रही। फ्लड रिलीफ के जो नंबर्स हैं, क्या हम वो भी सही से नहीं दे पा रहे हैं? क्या कैपेसिटी ही नहीं है ये कैलकुलेट करने की, या हम गलत बयानी कर रहे हैं इसका? दोनों चीजें हैं।
एक तो कैपेसिटी भी नहीं है कैलकुलेट करने की, गलत बयानी भी कर रहे हैं। दूसरा, जब फ्लड्स आए थे मैंने शुरू में ही लिखा था कि ये फ्लड्स जो हैं इसकी जो तखमीना हम लगा रहे हैं इसके लॉसेस का वो ज्यादा लगा रहे हैं, इतने लॉसेस नहीं होंगे, खासतौर पे क्रॉप लॉसेस एंड ऑल दैट। दूसरा, जब हम अगर फ्लड की वजह से लॉसेस दिखाते हैं और उस पर एक्सपेंडिचर दिखाते हैं तो हमें रेवेन्यू भी जनरेट करने पड़ते हैं, वो रेवेन्यू भी नहीं कर रहे। तो फ्लड के नंबर एक साइड पे हमारी हुकूमत के अंदर लोग बाहर जाके कहते हैं कि जी फ्लड का इतना नुकसान हुआ है और हमें ये पैसे दें, दूसरी तो बजट में हम इतना नुकसान बता रहे हैं, तो वो ऐड अप नहीं कर रही ना चीजें। आयरनी है कि हम इंपोर्ट्स पे हद से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो हमने उनको कर्टेल करने की कोशिश की है ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो कंटेन कर सकें। बट दूसरी तरफ आपने ही मेंशन किया था कि जो ईवीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उस पे रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो उसको कम कर दिया गया है। तो ये किस किस्म की सीरियसनेस जो है वो नजर आ रही है इस वक्त? आपकी 75 लोगों की हुकूमत है, आपके फॉरेन टूर्स आप देखें वो कितने लेविश होते हैं इस हुकूमत के। हुकूमत हर वक्त कोई जो है एमएनएस को पैसे दे रही है, हुकूमत हर वक्त एक नई गाड़ियां मंगवा रही हैं, फिर ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इन्होंने ईवी की ड्यूटी खत्म करा के उन्होंने ईवी इंपोर्ट्स कर दी हुई है। ऐसे कर सकते हैं? पानी आपके यहाँ तक खड़ा हुआ है, आप कह रही हैं कि जी मैं निकल जाऊंगा, पानी तो मेरे घुटनों पे है, पानी इधर आ रहा है, आपके घुटनों पे नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर डिनाइल में है, पीडीएम के लोग अपने मजे लेने को बैठे हुए हैं, वो मजे ले रहे हैं, तो वो हर कोई जो है अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में है, जबकि आपका जो मुल्क जो है उसका खजाना खाली हो चुका है। आपको लगता है कि आईएमएफ के इस कदर मिसट्रस्ट दिखाने के बाद फ्रेंडली कंट्रीज को भी ऑन बोर्ड लिया जा सकेगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पिछले एक साल के अंदर हमने देखा है कोई भी फ्रेंड जो है ना आपको हेल्प नहीं करने को तैयार जब तक आईएमएफ नहीं आता नंबर। और इवन अगर 3 बिलियन आ भी जाते हैं, ये 3 बिलियन ज्यादा ही नहीं, आपको नंबर बताए हैं 20-22 बिलियन की हर साल की पेमेंट है। 3 बिलियन 3 महीने चला लेगा, 3 महीने से आगे तो ये सोच ही नहीं रहे हैं। 3 महीने चला लेगा, 4 महीने चला लेगा। अक्टूबर के एंड में आईएमएफ ने आना था, आज हम जो है दिसंबर में बैठे हैं और इस वक्त सिचुएशन ये है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता इस वक्त ये आईएमएफ प्रोग्राम रह सकता है। मुझे ये लगता है कि आईएमएफ प्रोग्राम ये इस वक्त बड़ा शदीद खतरे में है और जो इस वक्त जो मिसट्रस्ट है बिटवीन आईएमएफ एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बढ़ चुका है और आईएमएफ इस वक्त जो है जो हालात है उसमें आईएमएफ चलता नजर नहीं आ रहा।